दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विजेंद्र और आप देख रहे हैं डिजिटल उत्तराखंड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप से किसी भी एज का जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे CRS पोर्टल। टाइप करने के बाद इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहली वेबसाइट है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जो सिविल रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है वो हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ टॉप पे आएंगे जहाँ पे लिखा है लॉगिन। लॉगिन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जनरल पब्लिक, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आपके पास पहले से यहाँ पे आईडी है तो या आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। यदि आईडी नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपने साइन अप पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आपके सामने आता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम कोई है तो डालें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद अपना लास्ट नेम आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर आ जाएगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपने कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो इस तरह से नया पेज हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका सब डिस्ट्रिक्ट यानी आपका ब्लॉक, तो जो भी ब्लॉक आपका है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला आता है इसमें विलेज या टाउन। शहरी क्षेत्र है तो टाउन करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र है तो विलेज यहाँ पे हम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है विलेज का नाम या शहर का नाम, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। जो भी आपका शहर या विलेज का नाम है इस तरह से आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाती है, तो यहाँ से आपने अपना शहर या विलेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्टल पिन आ जाएगा। जो भी आपका पोस्टल कोड है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, जैसे बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर या स्ट्रीट नेम, और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम और यहाँ पे नेक्स्ट आपने कर लेना है। जैसे हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ चेक कर लेना आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और सेंड OTP पे आपने क्लिक कर लेना है। आपके नंबर पे OTP सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद वापस हम यहाँ लॉगिन पेज पे आएंगे और जनरल पब्लिक पे हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद ये सॉल्व करके यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। वो OTP आपने यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 21 दिन के अंदर आपको बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। यदि किसी कारणवश आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है 6 महीने पुराना या 1 साल बाद या 10 साल बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ जहाँ टॉप पे लिखा है बर्थ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना, यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्टेट आपको दिखाई देंगे तो आपने अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो अगला आता है यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज जनरल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज है तो आपने इंग्लिश या हिंदी कोई भी रख सकते हैं। जो सेकेंडरी लैंग्वेज है यहाँ पे हिंदी आ जाएगी। उसके बाद रिपोर्टिंग तिथि, तो यहाँ पे जिस भी डेट को आपका बर्थ हुआ है यानी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने रिपोर्टिंग डेट यहाँ पे आपने डाल देनी है।
उसके बाद जो मेन इसमें है पंजीकरण संख्या, तो यहाँ पे जो आपके पास हाथ से लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र है उसकी पंजीकरण संख्या यहाँ पे आपने डालनी है। यदि आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ होता है, उसका पंजीकरण संख्या आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आप प्रूफ में लगा रहे हैं उसकी पंजीकरण संख्या आपने यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे मैं हाई स्कूल का सर्टिफिकेट संख्या डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की डेट, तो जो भी डेट आपने यहाँ पे बर्थ डेट होगी वही पंजीकरण डेट भी आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद नीचे आएंगे बच्चे की सूचना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यानी जिसका भी डेट ऑफ बर्थ आप बना रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म कर लेनी है। उसके बाद बच्चे के जन्म का समय यदि पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल जो भी है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आधार ईआईडी नंबर, तो यहाँ पे सेलेक्ट आधार पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम यदि कोई है तो डालें, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे तो यहाँ नीचे ऑटोमेटिक ही हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे लिखा है बच्चे के नाम की पुष्टि करें, तो यहाँ पे आपने नाम दोबारा डाल देना है ताकि आपका नाम बिल्कुल सही हो। फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी होगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पिता की सूचना, तो यहाँ पे पिता का फर्स्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद मिडिल नेम कोई है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा। यहाँ पे भी जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक ये टाइप हो जाएगा। उसके बाद पिता का मोबाइल नंबर यदि आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। सेम ईमेल आईडी भी है तो डालें, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। आधार कार्ड भी डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है माता की सूचना, तो यहाँ पे सबसे पहले माता का फर्स्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद मिडिल नेम कोई है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक हिंदी पे टाइप होता हुआ आपको दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे माता का मोबाइल नंबर यदि कोई है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी भी है तो डालें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। सेम आधार कार्ड भी है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, तो यहाँ पे भारत है तो भारत सेलेक्ट रहने देंगे। यदि भारत से बाहर है तो आउट ऑफ इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम आउट ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्री और एड्रेस वगैरह यहाँ पे डालना होगा। हमारे केस में इंडिया में हुआ है तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट आपका होगा इस तरह से हम अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस तरह से आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है सब डिस्ट्रिक्ट यानी आपका ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टाउन या विलेज, तो शहर है तो शहरीज करेंगे, ग्रामीण है तो यहाँ पे विलेज हम कर लेंगे। जो भी है आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट विलेज एंड टाउन नेम, तो जो भी आपके गांव का नाम या शहर का नाम है वो आपने इस लिस्ट में ढूंढ लेना है और उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से हम अपने गांव का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। गांव का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है पोस्टल पिन कोड, तो आपने जो भी आपका पोस्टल पिन कोड है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकल पोस्ट ऑफिस का नाम, जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे तो यहाँ नीचे ये हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप कर लेगा। इस तरह से हम इसको भी टाइप कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे माता पिता का अस्थाई पता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माता पिता का अस्थाई पता। क्या माता पिता का अस्थाई पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था? यदि हाँ तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। यदि नहीं है तो नो करेंगे, तो आपने यहाँ पे उनका एड्रेस डालना होगा। हमारे केस में सेम है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद नीचे आता है जन्म का स्थान। यहाँ पे आप देख सकते हैं जन्म का जो स्थान है उसमें आप चूज़ कर सकते हैं अस्पताल, घर या अन्य संस्थान। तो हमारे केस पे यहाँ पे हम घर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो केस होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का स्थान पता समान है? यदि सेम है तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। यदि नहीं है तो आपने यहाँ पे एड्रेस उनका वो डालना है जो उस समय एड्रेस रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे केस में सेम है तो ये हमारा एड्रेस जो ऑटोमेटिक है वो सारा फिलअप ऐसे ही हो चुका है।
उसके बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं पंजीकरण इकाई रजिस्ट्रेशन यूनिट, तो यहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देख रखे हैं, इसको हमने यहाँ पे क्रॉस कर देना है इस तरह से। जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ जाएगा। डॉक्यूमेंट टाइप पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्ड बर्थ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी आपने जो ओल्ड बर्थ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब तक ये ग्रीन टिक नहीं होता तब तक इसको रुके रहने देंगे। ये ग्रीन टिक हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी है। यदि कोई भी डिटेल यहाँ पे गलत है, जैसे नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत टाइप होगी या आपका एड्रेस गलत हो गया है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। इस तरह से आपने पूरा चेक कर लेना है। यदि गलत है तो बैक करेंगे, यदि सारा सही है तो आपने कन्फर्म कर लेना है। यहाँ बैक पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम बैक पे क्लिक करेंगे सेम वही पेज हमारे सामने वापस आ जाएगा जो पहले था। तो यहाँ पे जो भी त्रुटि हुई है वो आपने यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने गलत किया है वो आप यहाँ पे सही कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो फिर से हम यहाँ पे चेक करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल सारी हमने चेक कर लेनी है। यदि कोई फिर से कोई त्रुटि आती है फिर आपने बैक करना है। यदि सारा सही है तो यहाँ पे कन्फर्म आपने कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे कन्फर्म करेंगे तो हमारा जो आवेदन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ होम पे आके सेल्फ रिपोर्टेड। तो यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर, यहाँ पे टाइप ऑफ इवेंट यहाँ पे आ जाएगा, रिपोर्ट बर्थ, सबमिटेड बाय जिसने सबमिट किया उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ रिपोर्टिंग यहाँ पे आ जाएगी, स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉलो आप चेक कर सकते हैं, लीगल सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। आप चाहें तो इसका प्रिंट निकाल सकते हैं या इसको डाउनलोड कर लेंगे। रिपोर्टिंग पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने आवेदन किया है, इस तरह से आपका जो आवेदन है उसकी स्लिप आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। बर्थ रिपोर्टिंग फॉर्म आप इसको चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इसका प्रिंट निकाल सकते हैं ताकि आपको जब बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की आवश्यकता हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इसी तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से किसी भी एज का जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।